आकाश का बादशाह, रातों का शिकारी, दुश्मनों का काल अब होगा, पूरा पूरा भोकाल अब होगा, असली खेल शुरू दूसरी तरफ। यह सब देख अमेरिका पूरा हिल उठा है। अमेरिका ने लगा दिया अपना पूरा जोर। सुखोई 57 की लहर तो भारत में आ चुकी है और साथ ही कावेरी इंजन भी तैयार हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब इंतजार खत्म हो गया है। सुखोई 57 डील आखिरी पड़ाव में पहुंच गई है। भारत को मिलेगी सुखोई की पहली खेप, यानी अब भारत जल्द 5वीं जनरेशन फाइटर जेट के साथ उड़ान भरने वाला है। तो दूसरी तरफ पाक और चीन की सीटी गुल हो गई है। यह सब देख पूरे हिले हुए हैं। ऐसे में भारत अपनी शक्ति को और तेज करने में लगा है। दूसरी ओर भारत से रूस गए हुए कावेरी इंजन आखिरी पड़ाव में है। इंजन की टेस्टिंग को अंतिम चरण दिया जा रहा है। अभी जो सुखोई 57 डील और कावेरी इंजन को लेकर के खबर निकल कर आ रही है, पूरी दुनिया को चौंकाने वाला काम कर। अब होगा असली मुकाबला। 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट की दुनिया। भारत को चारों ओर से मुकाम हासिल होता जा रहा है। एक तरफ सुखोई 57 डील तो दूसरी ओर भारत का खुद का एमका फाइटर जेट। ये था तीसरी और कावेरी इंजन तैयार हो चुका है। रूस में टेस्टिंग पूरी हो गई। ऐसे में भारत के लिए सोने पे सुहागा जैसा हो गया है। अब भारत को सुपर किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में चारों ओर खौफ का माहौल छाया हुआ है। कावेरी रूस से भारत जल्द आने वाला है। ऐसे में तेजस को भी टर्बो कावेरी इंजन मिल जाएगा, जिससे सुपर बूस्ट स्पीड मिल जाएगा, जिससे तेजस भी आकाश का बूस्टर बादशाह बन जाएगा। वहीं दूसरी ओर सुखोई 57 डील आखिरी पड़ाव में आ गई है, यानी भारत में पहले खेप आने वाली है। इससे भारत और भी शक्तिशाली बन जाएगा। अब होगा असली खेल शुरू। ऐसे में पाक चीन का माहौल खराब हो चुका है। पाक चीन से 5वीं जनरेशन फाइटर जेट लेने वाला है, लेकिन अगर पाक ये फाइटर जेट लेता है तो उसकी जीडीपी की बाट लग जाएगी। ऐसे में चीन भी अब भारत का 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट देख बौखला गया है। चीन नहीं चाहता है कि भारत को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट मिले, लेकिन भारत तो खुद के 5वीं जनरेशन फाइटर जेट की दुनिया में भी कदम रख चुका है। ऐसे में दूसरी ओर कावेरी इंजन की टेस्टिंग को तीव्र रूप दिया जा रहा है, जिसमें सुखोई 57 डील के साथ इसे भी सक्सेस बनाया जा रहा है। ऐसे में चीन भी रूस से सुखोई 57 डील को लेकर सकते में आ गया है। चीन रूस से फाइटर जेट के इंजन के इक्विपमेंट्स लेता है, जिसमें चीन की टेक्नोलॉजी रूस के पास आ जाती है। अब रूस 5वें जनरेशन फाइटर जेट में पहले से ही आगे है, तो चीन का 5वें जनरेशन फाइटर जेट रूस के सामने फीका है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। अगर चीन पाक को अपना 5वां जनरेशन फाइटर जेट देता है तो डर है कहीं ये फेल ना हो जाए। ऐसे में चीन नहीं चाहता है उसके फाइटर जेट की बेइज्जती हो, क्योंकि सिंदूर मिशन में पाक के कई मिसाइल सिस्टम फेल हो गए थे। ऐसे में चीन सोच रहा, अगर कहीं सिंदूर थी हुआ तो पाक चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट को फेल ना कर दे। वहीं भारत अब खुद के फाइटर जेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यह जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में अब भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी ओर अमेरिका भी भारत को फाइटर जेट इंजन देने को बोल रहा है। ऐसे में भारत को चारों ओर से शक्तिशाली सिस्टम मिल रहे हैं, लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। खुद का एम का फाइटर जेट बना रहा है। दूसरी ओर कावेरी इंजन तैयार हो गया है, लेकिन यह 4थी जनरेशन फाइटर जेट का इंजन है। लेकिन भारत के एम का 5वीं जनरेशन फाइटर जेट को देखते हुए कावेरी को अपडेट करने की बात है। अगर कावेरी बूस्टर में तेज लाता है तो इसे अपडेट किया जा सकता है। उससे स्पीड में तेजी आएगी और 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट की गति के हिसाब से काम करेगा। लेकिन बीच में एक अड़चन है। कहीं थ्रस्ट में गति से मेल नहीं खाया तो यह फाइटर जेट को उड़ाने में दिक्कत कर सकता है। ऐसे में भारत ने रूस को टेस्टिंग के लिए कावेरी इंजन दिया हुआ है, जिससे सुखोई 57 जैसे विमान में लगाकर चेक किया जा सके। ऐसे में कावेरी आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है। अब जल्द ही मैन्युफैक्चरिंग कावेरी पर और जोर दिया जा रहा है, जिससे इसे और बूस्ट मिल सके। एम का 5वीं जनरेशन जेट में उपयोग किया जाएगा, लेकिन यह अभी साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी एम का प्रोजेक्ट स्टेज में है। इसलिए यह क्लियर नहीं है कि कावेरी ही एम का दिल बनेगा। फाइटर जेट का सबसे महत्वपूर्ण अंग उसका इंजन ही होता है, इसलिए इंजन को फाइटर की दिल की धड़कन कहा जाता है। 5वीं जनरेशन एम के में ऐसा सिस्टम अपडेट किया जाएगा जो दूसरे देशों के फाइटर जेट्स को तुरंत ब्लाइंड कर देगा, यानी आंख बंद करते ही सामने वाले पर अंधेरा छा जाएगा। ऐसे में कावेरी इंजन रूस में टेस्टिंग की लास्ट स्टेज को अनुमोदित किया गया, ताकि सुखोई 57 जैसे जेट्स में उपयोग करके टेस्ट किया जा सके, ताकि भारत को जेट्स में लगाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। भारत के सुखोई 57 और अमेरिका में से भी 5वीं जनरेशन फाइटर जेट के ऑफर आ रहे हैं। दीदी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो ना। रामेन में कितने न्यू फ्लेवर्स आए हैं, खाए तूने? नहीं, मैंने तो सिर्फ वो नॉर्मल वाले खाए हैं। तो रुक,
अभी बना के देती है। रामेन तो नहीं है, अब क्या खाएंगे? स्विगी इंस्टॉल कर देना, 1 मिनट। इतने सारे फ्लेवर्स है, सारे ऑर्डर कर देता हूँ और 10 मिनट में तो। के ऑफर आ रहे हैं, लेकिन अभी भारत कावेरी इंजन और एमका पर जोर दे रहा है। क्यों? कि ये जो फाइटर ऑफर है, इनमें इनके सोर्स कोड को नहीं दिया जा रहा है, जिससे भारत के कंट्रोल सिस्टम से हटकर यह मुद्दा बन गया है। सोर्स कोड मिलने से फाइटर जेट की पूरी तकनीक भारत के पास आ जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसे में भारत को खुद का कावेरी इंजन जल्द फाइटर जेट के लिए अंतिम चरण को पार करना होगा, ताकि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में जल्द अपडेट किया जा सके। भारत और रूस के बीच सुखोई 57 फाइटर जेट पहले से ही पूरी दुनिया में छाया हुआ है। इसी बीच कावेरी इंजन का रूस में टेस्टिंग होना, यह बहुत ही अच्छा मुद्दा होने वाला है। दुनिया हरकत में आ चुकी है, पूरी दुनिया वो सकते में आ चुकी है, जो अब तक ये मान रही थी कि भारत एरोनॉटिकल्स के क्षेत्र में बहुत पीछे है और भारत को पूरी दुनिया के बराबर आने में लगभग 10 साल का समय लग जाएगा। लेकिन भारत ने असल में वो खेल कर दिया है जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। बीते दिनों में असली अपनी जो पावर है वो रिवील की है, जिसके बाद से पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। सबसे पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे अपने बड़े मिशन एमका को लेकर के पूरी दुनिया के सामने जैसे ही घोषणा की कि इसका प्रोटोटाइप बन के भारत ने तैयार कर लिया है, और भारत आज से नहीं बल्कि एमका पर पिछले 5 सालों से एएमसीए प्रोजेक्ट पर काम करके इसे सीक्रेटली चला रहा था। तो इसके बाद से अमेरिका के मानो होश उड़ चुके हैं। वो अमेरिका जो भारत को इंजन और अमेरिकी फाइटर बेचने की कोशिश में लगा हुआ था, उसके इरादों पर पानी फिर गया है। लेकिन भारत यही नहीं रुका। अब भारत ने अपनी असली ताकत पूरी दुनिया के सामने लाने ऐसे लग रहा है आकाश में चील हवा को चीरती हुई अपने मिशन को अंजाम देती है। और अब भारत ऐसा करता जा रहा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। दरअसल लगातार बीते कुछ दिनों के बाद से, जब से एमका पर खबर आई थी, देश भर में, और ना ही सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे थे कि आखिर एमका को बनाने के लिए भारत क्या करने वाला है और एमका को लेकर के प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है। और क्या अगर भारत 5 साल से एमका प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो क्या इसके प्रोटोकॉल कंप्लीटली बन करके तैयार हो चुके हैं? तो भारत ने इसका जवाब एक तरफ तो दिया ही दिया है, लेकिन अब भारत ने कावेरी इंजन को लेकर के फाइनली जो खबर दी है, उससे पूरी दुनिया चौंक उठी है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के 16 कावेरी के इंजन जो हैं, वह रूस टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, और यहाँ पर इन्हें टेस्टिंग के बीच कई सारे जो नियम कायदे कानून हैं, उनसे होकर के गुजरना था। वो अब सफल होने वाले हैं। कावेरी इंजन को लेकर दिलचस्पी काफी बढ़ी है, क्योंकि मीडिया में फंड कावेरी का ट्रेंड चल रहा है। इसके जरिए लोग सरकार से इस प्रोजेक्ट को और फंड करने की मांग कर रहे हैं। कावेरी इंजन को डीआरडीओ ने देसी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप करने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रोग्राम में देरी की वजह से एलसीए को अमेरिकन G404 से पावर करना पड़ा। G404 इंजन 32 LCA Mark 1 और ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन में यूज हुए हैं। 83 LCA Mark 1 को भी G404 से पावर करने की तैयारी है, लेकिन अमेरिकन फर्म की सप्लाई में दिक्कतों की वजह से इसमें देरी हो रही है। सवाल किया गया कि क्या कावेरी इंजन को एलसीए में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो अधिकारियों ने कहा कि प्लान है कि कावेरी को एक एलसीए पर लगाकर इसकी क्षमता देखी जाए। यही वजह है कि भारत के इस ट्रायल से दुश्मन कांपने लगे हैं। पावरफुल इंजन डेवलप करने पर चल रहा है। डीआरडीओ एक विदेशी फर्म के साथ मिलकर और पावरफुल इंजन डेवलप करने पर भी काम कर रहा है, जो फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट जैसे एलसीए मार्क 2 एंड 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए के लिए होगा। भारत इसके लिए फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की फर्म्स के साथ बातचीत कर रहा है। इस बारे में जल्द ही फैसला होने की उम्मीद है। भारत के देसी फाइटर जेट प्रोग्राम्स का मकसद आयात कम करना और इंडियन एयरफोर्स के लिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स तैयार करना है। इन प्रोग्राम्स में एनसीए मार्क 1, एलसीए मार्क 2 और एएमसीए शामिल हैं। भारत की रक्षा क्षमताओं में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है और इसकी नींव रखी जा रही है स्वदेशी कावेरी इंजन के माध्यम से, जिसका परीक्षण वर्तमान में रूस में चल रहा है। यह इंजन न केवल भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि इसके सफल परीक्षण से भारत के दुश्मनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। कावेरी इंजन अपग्रेड किया जाएगा। तेजस जैसे विमान में यह भारत के लड़ाकू विमानों की जान होगा। भारत में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है कावेरी इंजन परियोजना। यह एक स्वदेशी जेट इंजन है जिसे विशेष रूप से भारत के लड़ाकू विमानों जैसे कि तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया गया है। इस इंजन का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अधीन कार्यरत गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु में किया गया है।
यह परियोजना भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानी जाती है। 1980 के दशक में जब भारत ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस की योजना बनाई तो उसे एक ऐसे इंजन की आवश्यकता थी जो उच्च प्रदर्शन दे सके और पूरी तरह से भारत में बना हो। उस समय भारत पूरी तरह से विदेशी इंजनों पर निर्भर था, जैसे कि अमेरिका का जी इंजन। इसीलिए डीआरडीओ ने 1986 में कावेरी इंजन परियोजना की शुरुआत की। इसका लक्ष्य था एक ऐसा टर्बोफैन इंजन बनाना जो तेजस जैसे लड़ाकू विमानों को हवा में बेहतरीन गति और शक्ति दे सके। कावेरी इंजन एक लो बाईपास टर्बोफैन इंजन है। इसका मतलब है कि यह मुख्य रूप से युद्धक विमानों के लिए बनाया गया है। इसमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है जो इंजन को पूरी तरह से डिजिटल रूप से नियंत्रित करता है। कावेरी इंजन की विकास प्रक्रिया आसान नहीं थी। इसमें कई तरह की तकनीकी, आर्थिक और प्रबंधकीय चुनौतियां सामने आईं। सबसे बड़ी कठिनाई थी तकनीकी अनुभव की कमी। भारत ने पहले कभी जेट इंजन नहीं बनाया था, इसलिए यह तकनीक पूरी तरह नई थी। इंजन के कुछ हिस्सों जैसे कि टरबाइन ब्लेड और कूलिंग सिस्टम को बनाना बहुत जटिल साबित हुआ। इसके अलावा इंजन को तेजस विमान में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाने में भी समस्याएं आईं। जब इसका परीक्षण किया गया तो यह तय मानकों पर खरा नहीं उतरा। यह इंजन हवा में उच्च ऊंचाई और तापमान पर वैसा प्रदर्शन नहीं दे पा रहा था जैसा कि युद्धक विमान के लिए जरूरी होता है। एक और समस्या यह थी कि इंजन का वजन ज्यादा था और थ्रस्ट टू वेट रेशियो कम। इस वजह से यह तेजस के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं दे पा रहा था। इस कारण से परियोजना में देरी होने लगी और लागत भी कई गुना बढ़ गई। शुरुआत में यह परियोजना 300 करोड़ रुपए की थी, लेकिन बाद में यह 2000 करोड़ रुपए से ऊपर चली गई। हालांकि कावेरी इंजन तेजस के लिए तुरंत उपयोगी नहीं बन पाया, लेकिन इसे पूरी तरह विफल भी नहीं कहा जा सकता। डीआरडीओ ने इस इंजन के कई संस्करण बनाए और उन्हें जमीन और हवा दोनों पर कई बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। एक महत्वपूर्ण सफलता यह रही कि कावेरी इंजन को रूस में एक विमान पर परीक्षण के लिए लगाया गया। इस परीक्षण ने दिखाया कि इंजन हवा में स्थिर गति से कार्य कर सकता है। इसके अलावा इस इंजन के कुछ भाग जैसे कि आफ्टर बर्नर प्रणाली और कंप्रेसर डिजाइन भारत के लिए नई उपलब्धियां थी। इन तकनीकों का उपयोग आगे आने वाले रक्षा उपकरणों में किया जा सकता है। कावेरी इंजन को मूल रूप से तेजस फाइटर जेट के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया, यह इंजन तेजस की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका। इसलिए अंतरिम समाधान के रूप में भारत ने अमेरिका के GF404 इंजन को अपनाया। तेजस मार्क 1 में यही इंजन इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कावेरी इंजन व्यर्थ गया। डीआरडीओ अब इसके उन्नत संस्करण पर काम कर रहा है, जिसे तेजस के भविष्य के वेरिएंट जैसे कि AMC एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। कावेरी इंजन के अनुभव को देखते हुए डीआरडीओ ने इसके समुद्री संस्करण पर भी काम शुरू किया। इसका नाम है कावेरी मरीन गैस टर्बाइन। इसे नौसेना के युद्धपोतों में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सफल परीक्षण INS विक्रांत के एक टर्बाइन टेस्ट सेंटर में किया गया, जो यह दर्शाता है कि यह इंजन अब सैन्य नौसेना क्षेत्र में उपयोग के लिए तैयार किया जा सकता है। डीआरडीओ इसके और भी संस्करणों पर काम कर रहा है, जैसे कि UAV ड्रोन के लिए, हल्के इंजन और हेलीकॉप्टरों के लिए टर्बोशाफ्ट इंजन। जब यह स्पष्ट हो गया कि कावेरी इंजन को अकेले भारत में विकसित करना कठिन है, तब डीआरडीओ ने फ्रांस की कंपनी सैफ्रन के साथ सहयोग की योजना बनाई। सैफ्रन एक प्रसिद्ध एरोस्पेस कंपनी है जो दुनिया के कई प्रमुख जेट इंजनों के निर्माण में अग्रणी है। भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ कि सैफ्रन भारत को इंजन डिजाइन और निर्माण से जुड़ी तकनीक देगा। इसके तहत कावेरी इंजन को फिर से डिजाइन किया गया ताकि यह आधुनिक लड़ाकू विमानों के लिए उपयुक्त बन सके। विशेषकर MCA प्रोजेक्ट के लिए इस सहयोग से भारत को न केवल तकनीकी ज्ञान मिलेगा, बल्कि इंजन की टेस्टिंग, उत्पादन और भविष्य में निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। यह एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि इंजन तकनीक को स्टेट सीक्रेट माना जाता है और ज्यादातर देश इसे साझा नहीं करते। कावेरी इंजन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका मूल लक्ष्य था तेजस को शक्ति देना, लेकिन अब यह भारत के आने वाले कई रक्षा प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बन सकता है। डीआरडीओ इसका एक नया संस्करण MCA के लिए तैयार कर रहा है, जो एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। साथ ही इसका हल्का संस्करण ड्रोन्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यदि कावेरी इंजन अपने नए स्वरूप में सफल हो जाता है तो यह भारत को इंजन निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देगा। इससे भारत को विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी और रक्षा निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी। कावेरी इंजन परियोजना भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं की एक सच्ची परीक्षा रही है। भले ही इसे शुरुआती रूप में पूरी सफलता नहीं मिली हो,
लेकिन इसने देश को एक मजबूत तकनीकी आधार दिया है। इस परियोजना से भारत ने बहुत कुछ सीखा। डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और तकनीकी समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया। भारत को इंजन आयात करने की जरूरत नहीं होगी और डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। हालांकि नया आफ्टरबर्नर डिजाइन तैयार होने के बाद कई चरणों में टेस्ट किया जा रहा है। पहले ग्राउंड टेस्टिंग होगी, फिर फ्लाइट टेस्टिंग शुरू की जाएगी। इन परीक्षणों में आफ्टरबर्नर की ताकत, ईंधन खपत, वाइब्रेशन कंट्रोल और लंबे समय तक चलने की क्षमता देखी जाएगी। इन सभी कसौटियों पर सफल होने के बाद ही इसे तेजस जैसे लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा, जो दुश्मनों के लिए हर मोर्चे पर काल बनने के लिए सक्षम होंगे। वर्तमान तेजस MK1 संस्करणों में अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन का उपयोग किया जाता है। हालांकि यह इंजन पूरी तरह से विदेशी है, जिससे भारत को इसकी आपूर्ति, रखरखाव